ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। वो आप लोगों ने सुना होगा या कहीं भी पढ़ा भी हो सकता है, उसको देख करके आप लोगों की धारणा में अथवा विचारों में विशालता, विवेक उत्पन्न हो सकता है। हम लोगों की धारणा प्राय करके वस्तु के अनुरूप न होकर अपने विचारों के अनुसार ही अवधारित कर लेते हैं। यह आम तौर है। विवेक उसको बोलते हैं वस्तु जो दिखने में आती किंतु उसमें दिखती है वही है, ऐसा नहीं होता है। सुनते हैं वही है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ तक कि निकट से हम उसका सेवन भी कर जाते हैं तो भी वह वैसा ही है, ऐसा नहीं होता। विवेक के द्वारा और पूछताछ करके अथवा दूसरे के जो विद्वान हैं वह कुछ और बता रहा है जो हमारी धारणा को धक्का लगाता है। आप उनके लिए उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। आप ऐसे कह रहे हो, आपके कहने के कारण अनेक व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, पढ़ सकते हैं तो उस प्रकार आप उपदेश मत दिया करो। हाँ, जिसके कारण अनेक व्यक्ति बीमार पड़ गए तो पड़ गए। मैं नहीं था उस समय भी पड़ गए थे। नहीं समझे? बराबर है। तो वो भी बराबर, ये भी बराबर, सब पक्का से रहे हो गया। आपके यहाँ कुछ है क्या नहीं? तो कहते क्या है? हमारा ये कहना है जिसके लिए आपने उस वस्तु का सेवन किया था उससे उल्टा क्यों हुआ ये हम बताना चाह रहे हैं। कभी कभी ये धारणा गलत हो गई ना, तो अब उसको आप मानने के लिए भी तैयार नहीं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं, तो प्रयोग में लाना तो और कठिन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो, आप दूसरे के सामने इसका सेवन मत किया करो, तुम्हारी बीमारी उनके लिए भी लग जाएगी। आप विवेक से काम करो। सामाजिक प्राणी हो, समाज के अनुसार चलो। समाज में इस प्रकार का सेवन नहीं होता। जब निकट से हम उसके गुणधर्मों से अवगत हो जाते हैं तब याद होता है, अरे ऐसा भी होता है। जिसके लिए हम जहर कहते हैं उसका भी सेवन किया जा सकता है, लेकिन मन माने नहीं। हाँ, मन माने अमृत भी खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो। कैसे? अमृत तो अमृत है। अमृत ज्यादा मात्रा में खाओगे तो वह भी मृतक बना देता है। आप बहुत अच्छे से अच्छे भोजन भी करेंगे, सही बताओ, भोजन करने से पूर्व में आपकी क्या दशा थी? सही बताओ, बाद में क्या बन गई है? भैया अब तो हम बैठ नहीं सकते।
अब तो हम बैठ नहीं सकते, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो ही नहीं। सो जाओ, नींद भी आना मुश्किल है। करवट ले, करवट ले। अब करवट भी कैसे ले, दूसरे दिलवा दे तो ठीक। भोजन के द्वारा ये भी दशा हो सकती है क्या नहीं? है ना? तो फिर गलत हो गए था आपकी धारणा। विवेकशील व्यक्ति यही बात बता देता है। आपको सुनना हो तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो। आपको मानना हो तो मानो, नहीं तो नहीं मत मानो। लेकिन बाद में जब उस समय तो सुना नहीं, उस समय तो माना नहीं, किंतु छुप करके उसका प्रयोग कर लिया। करने की उपरांत सोचता है वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ठीक ही नहीं कह रहे थे, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और थोड़े से अच्छे ढंग से आप सुन लेते तो फिर तो आप वहां से सब कुछ आप जो चाहो वो ले लो। लेकिन सबके लिए ये सब बात बताते चले जाओ, हम इसकी पूर्ति करेंगे। तो भैया हम फुकट में नहीं काम करते, ये समझे? तो क्योंकि फुकट में कहने हमने उनको सहयोग दिया है। हाँ, हजारों व्यक्ति उनकी दवाई कोई लेने के लिए तैयार नहीं थे। हमने उनको विश्वास दिलाया, वो जय करते रहो, करते जाओ। तो आज हजारों व्यक्ति उस दवाई के सेवन कर रहे हैं। फिर भी उसको अभी अभिमान का दोष लग रहा है। क्योंकि जब भोजन करते हैं आप तो उसको जीने के लिए करते हो या नशा के लिए करते हो? हाँ, जीने के लिए। यदि जीने में वो बाधा डालते तो लेओगे क्या? क्या करे? हमारी एक देवी देवता कुल देवता है, वो कहती है तो मानना पड़ता है। कौन से कुल देवता है? जुब्बा यंत्री। ये सब लोगों के यहाँ कुल देवता है। उससे हम विपरीत तुम नहीं चल सकते। डॉक्टर साहब आप गोली भले ही दे दो, लेकिन हमारी आराधना कुल देवता की चलती रहे। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब भैया न हमारे यहाँ कुलदेव है न कुल देवता है, हम तो सरस्वती को मानते हैं और उसके माध्यम से हमारे बुद्धि ठीक रहती है, तो उसी को हम कुल देवता के रूप में मानते हैं। वो कब से चली है? आदिनाथ भगवान से पूर्व से भी वह चली है कुल देवता। जनवानी माँ जिसको बोलते हैं आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि हम जिसके लिए जिसके गुणधर्म बताए गए हैं उसके अनुसार सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से, इसलिए लाखों अरबों करोड़ों नहीं, असंख्यात अनंतों जीवों में से एक का नंबर आता है मुक्त होने का अवसर। बाकी सब जितनवानी जनवानी 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 हो गया, बटने लगे रेबड़ी से। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है आपको, उसका गुणधर्म क्या है प्रयोग करने से ही ज्ञात होता है। जब जिनवानी को हम व्यवसायीकरण करेंगे तो क्या पुण्य बंद होगा? आचार्यों ने कहा है उपकरणों का व्यवसाय करना धर्म की परंपरा में नहीं आती। इसलिए हर बात पर आपको सोचना पड़ेगा। अपने यहाँ
हर वस्तु की व्यवसाय करण नहीं हुआ करता है। और यदि व्यवसाय करना भी है तो भी उसकी एक मर्यादा रहती है। 10 रुपए का माल है तो 10.25 10.5 कर दो, इसमें कोई बाधा नहीं होती। नहीं समझे तो फिर क्या? हाँ, कम से कम 10 में ले आए, एक बिंदु मात्र चाहते हैं, पीछे नहीं, ज्यादा नहीं। देखो, हमने संख्या नहीं बढ़ाई। नहीं समझे? सुन रहे हैं क्या? नहीं तो हमने संख्या नहीं बढ़ाई, एक शून्य रखी है। महाराज दिवालियां हो जाएंगे तो महावीर की श्रेणी में आ जाएंगी, क्या बात हो गई? दिवालियां मिलेंगी, लोग आपके चरणों में लड्डू चढ़ाएंगे। सोचो, विचार करो। निकट से जाओ, अध्ययन करो, परखो, जिसको बोलते परखो। हाथ में नोट आने मात्र से नोट कहलाएगा या नहीं? नोट का अर्थ क्या होता है? बताओ, नोट का अर्थ क्या होता है? नोट इट। हाँ, आप इसको परख करो भैया, मार्किंग करो, सोचो, समझो, पूछो, बार बार पूछो, क्योंकि अपने जीवन में उन्नति का कारण है। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति की बात मान करके आप उसको जिनवानी कहोगे तो भी वह नहीं है, ये ध्यान रखो। और आज प्राय करके यही हो रहा। परखो तो हर वस्तु को परखो। तो आपके पास परख कहाँ से आए? वैद्य बन गए क्या आप? इसलिए परख नहीं सकते आप। विश्वास ही एकमात्र, श्रद्धा ही एकमात्र उस वाणी के ऊपर रखेंगे तो काम होगा। हर व्यक्ति की वाणी को हम जिनवानी नहीं कह सकते, किंतु किसी एकार को हो सकता है। तो आज वह जिनवानी यदि बेची जा रही है तो सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा। जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती, जिसके द्वारा रत्नत्रय की लाभ प्राप्ति हो सकती है, उसकी रेट घोषित कर दें, भाव घोषित कर दें। आप लोगों के यहाँ पहले बहुत दूर से मूर्ति बनाने वाले, तो मूर्ति बना करके वो गाड़ी में रख करके ले आया करती थी। तो वह कहता था, कितने में दोगे? भैया कितने का तो मैं समझता नहीं, जो आप न्यौछावर दो। हाँ, वो मैं लूंगा, लेकिन न्यौछावर क्या होता आप समझ लो। मूल्य नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये भगवान है। होनहार भगवान को भी भगवान मान लिया और न्यौछावर के माध्यम से उसको लेते। ये हमने वहां पर कथा नहीं सुनी, भगवान को भी देखा और उसके मूल्य के बारे में पूछा कि कैसे, कहाँ से लाए ने महाराज, आई थी यह मूर्ति राजस्थान से और उसको इस ढंग से लिया गया। तो अंतर्गतवा उसका कोई मूल्य नहीं किया। पार्श्वनाथ भगवान खुरई में
आपने देखी होगी सफेद पाषाण की है, बड़ी प्रतिमा है। हम तो कुछ नहीं हुई, उनके सामने ही बैठा करता था। हाँ, दृष्टि टिक जाती है। और वास्तुकार जो है व्यक्ति, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि भैया उन्होंने कीमत ही नहीं ली और ये अनमोल वस्तु है, लाखों के लिए वह बोलती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भीतरी वस्तु जो मिथ्यात्व है उसके ऊपर वह मूर्ति डाल रही है, लेकिन व्यवसाय करेंगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस मूर्ति में भी आपको लक्ष्मी देवता, कुल देवता दिख रही है, जिनवानी नहीं दिख रही है। इसलिए वस्तु पर को इसका नाम वास्तु है। हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र की बात सुन करके और उनकी बातों में इसलिए एक भारीपन जान होता है क्योंकि उन्होंने उसको व्यवसाय का साधन नहीं माना। हमारे आचार्यों ने ये कहा, उस सरस्वती को कहाँ पर रखो? रत्नकरंड श्रावकाचार है, उस श्रावकाचार को वहां उसमें रखा गया, रत्नों की पिटारी में उस श्रावकाचार को रखा गया है। और आज रत्न ही नहीं मिलते तो काय पिटार लाऊं? तो यह सिद्ध हो जाता है उसका मूल्य हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। इसलिए उसके ऊपर क्या न्यौछावर रखते थे? इसके ऊपर तो कहा इसका कोई न्यौछावर नहीं, हाँ दे दो हम ले ले। इसी ढंग से उन्होंने प्रसन्नता के साथ संतुष्ट कर दिया उसको। हाँ, सदुपयोग नीचे लगते थे, शास्त्र के नीचे भी इसी प्रकार निकल देते। शास्त्र को बांटने की बात नहीं है, जिसके द्वारा मिथ्यात्व बट जाता है उसका नाम शास्त्र है। जिसके लिए पैसा लेंगे तो उसका लाभ थोड़ी शास्त्र कहलाएगा। इसलिए शास्त्र दान होता था, शास्त्र का व्यवसाय। इसी प्रकार मूर्तियों का तो दान होता था और वह शिल्पी बहुत अपने विशुद्धि के साथ बनाता था, तो उसका अर्थ से हजारों वर्ष के साथ अर्थ से होता रहता था। देवी देवता भी उसके वंदना के लिए आते हैं। क्यों नहीं आते? अकृत्रिम चित्रालय की वंदना करते हैं ऐसा तो है ही नहीं। देवी देवता की आप लोगों के घर में स्थापित मंदिर में भी आते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं। नहीं तो आप भगवान को भूल करके भैया देवी देवता आता है, निश्चित रूप में मिलेगा। नहीं समझे? हाँ, आराधना करो तो भगवान की आराधना कम, देवी देवताओं की आराधना ज्यादा। इसलिए देवी देवताओं का मूल्य ज्यादा हो गया। उनका मूल्य भगवान के निमित्त से है, ध्यान रखो। इसलिए ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आज सुबह थोड़े से ज्यादा लिया बताते। हाँ, तो यह सच्चे देवगुरु शास्त्र की, जो कि न्यौछावर के रूप में ही उनका मूल्य होता है, उसी प्रकार उनके ऊपर आराधना करो। और किसी की आराधना नहीं, किंतु उनको साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और सब मिल करके देवी देवताओं के साथ देवादिदेव भगवान की पूजा अर्चा कल्याण विधान वो आदि करते रहो। बीन बजा नहीं भी मिलती है तो हाथ ताली बजाते रहो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान